और वजीराबाद के हालात देख लें। वजीराबाद की आवाम से वोट अभी भी इस नाम पे लिए जा रहे हैं कि आपके पिंड में गैस डाली जाएगी, और वो बेचारे मस्कीन मासूम लोग दे रहे हैं। अभी भी जाके वादे लिए गए हैं, कुरानों पे हाथ रखवाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मरियम नवाज का जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, अगर इनमें जलसे की इतनी हिम्मत है, पावर रखते हैं कि हम पावर शो कर सकते हैं, तो किसी ग्राउंड में करें जाके। यहाँ तो आम आप आए, इतनी ट्रैफिक जाम होगी, इतना रश तो वैसे लगा होगा। ये तो एक गैर अखलाकी हरकत है बिल्कुल। आप जाके इधर देखें, 2 किलोमीटर ट्रैफिक जाम इधर और 2 किलोमीटर इधर। ये ग्राउंड में करते उतना ही कर देते जितना कल सिराजुल हक साहब ने किया है, और मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि उतना तो नहीं, आधा भी नहीं थे कर सकते। अलीपुर चट्टे से गाड़ियाँ आ रही हैं, गखड़ से आ रही हैं, और ये पंडाल देख लें आप। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, मैं नाजरीन बताता चलूँ तो बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, और कहने का मतलब ये है। तो आप बताएं, देखें जी, यहाँ क्या इस वजीराबाद में ग्राउंड नहीं है जहाँ जलसा हो जाए? कल सिराजुल हक साहब ने किया है, अल्लाह शाहिद है, किसी बंदे को उन्होंने फ़ोन पे नहीं बुलाया। मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं उस बंदे की तारीफ़ करता हूँ कि उसने कोई किसी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं की किसी किस्म की कि आज हमारा इधर जलसा हो रहा है, और माशाल्लाह सारी ग्राउंड भरी हुई थी, ट्रैफिक भी ओपन थी, किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं थी पैदा हुई हुई। और अब आप देखें जाके, मैं तो कहता हूँ एक बार ही देखें तो सही। जिन लोगों को पता ही नहीं कि इधर आप देख लें, अभी फैमिली पैदल चल के आ रही हैं 2-2 किलोमीटर दूर से। ये तो अगर आप हमारे इतने एहसास करने वाले हैं, ये तरीका तो ना तो कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। आवाम को रिलीफ ऐसे देते हैं, इतने तो लोग इधर वैसे ही बेचारे आते, दुकानें बंद करवा दी हैं, जिनकी रेहड़ियाँ लगी हैं वो बंद करवा दी हैं। ये रिलीफ है? ऐसा इनके बाप ने किया था मरियम साहिबा के 2-3 साल पहले, जब 3 दिन पहले सारी ट्रैफिक जाम करवा के, सारी रेहड़ियाँ बंद करवा के, और मियाँ साहब ऊपर से बाहर चले गए थे। मियाँ साहब के गार्ड ने बोला था कि आपके लिए ये पुल बिल्कुल नहीं गुजरने के काबिल, किसी टाइम भी गिर सकता है। और हम लोग इतने चीप सोच रखते हैं, वो ही पुल अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे हक, हमारे बदकिस्मती है कि हमारी हमेशा से इधर 1983 के बाद से लेके अब तक कोई पार्टी वजीराबाद से नहीं जीती, शायद ये आपके इल्म में ना हो। और वजीराबाद के हालात देख लें। वजीराबाद की आवाम से वोट अभी भी इस नाम पे लिए जा रहे हैं कि आपके पिंड में गैस डाली जाएगी, और वो बेचारे मस्कीन मासूम लोग दे रहे हैं। अभी भी जाके वादे लिए गए हैं, कुरानों पे हाथ रखवाए गए हैं कि हम गैस डलवाएंगे। कहाँ से डलवाओगे यार? 20 साल आपको इतनी 1983 से लेके हिसाब लगा लें, अभी तक वजीराबाद का कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने क्या करना? नहीं तो क्या समझते हैं, मरियम नवाज साहिबा के पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है कि ये लोग उनके लिए इकट्ठे हुए हैं? मरियम नवाज के पास ऐसा कौन सा होता है कि वो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जिनको आपने रिसेंटली देखा है, अंडों की पता ही नहीं है, ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से 120 रुपए किलो है, किलो के हिसाब से। उनको आके पूछ लें इन्होंने क्या करना है यहाँ पे आके। इन्होंने आवाम के हक के लिए नहीं, अपना ही कहेंगे, हम इमरान खान को बुरा भला कह देंगे, और कुछ नहीं, आवाम के हक में कोई बात नहीं करेंगी। मैं देख लें, मैं पहले कह रहा हूँ। तो क्या समझते हैं कि ये जो आवाम यहाँ इकट्ठी हो रही है, ये जो लोग आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं जो ये मियाँ साहब को सपोर्ट कर? पहली बात पता है क्या है, 35 वजीराबाद की वार्डें हैं, और काउंसलर जो है ना, हर एक की ड्यूटी लगाई गई है। आपने 100-100, 150-150 बंदा लेके आना है, लेकिन वो भी आ जाए ना, ये जगह भर जाए, मुझे नहीं लगता ये जगह भरी जाएगी। मियाँ साहब के बारे में क्या ख्याल है? तकरीबन 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक मियाँ साहब नहीं आ रहे। यहाँ हम जब बैनर देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है मरियम आ रही है। मियाँ साहब, यहाँ सुनने में है कि मियाँ साहब 2 दफ़ा कहा था कि मैं वजीराबाद आऊँगा, लेकिन मियाँ साहब ऊपर से चले गए थे, वजीराबाद नहीं थे। लेकिन मियाँ साहब की बेटी यहाँ आ रही है। ये वजीराबाद की बदकिस्मती है, जो हम बार बार एक ही चीज़ को नोट करते हैं, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं जी, मियाँ साहब आ रहे हैं। यार अगर आप वाकई शेर हैं तो आए पाकिस्तान। इमरान खान का तो ना आगे ना पीछे, जिसको आप मोहरा बनाया हुआ है आपने। फौज को बुरा भला कह के आप लोगों के दिल में फौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेकिन ये इनको खुद नहीं पता कि इनकी अपनी जड़ें खोखली हो रही हैं। मियाँ साहब क्या हैं ये सबको पता है। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? तकरीबन उनका भी 2.5 साल का अर्सा हो चुका है। जब लोगों से पूछा जाता है वो कहते हैं कि महंगाई है, इस वजह से हम यहाँ। महंगाई तो है, लेकिन अगर इमरान खान अपनी मेट्रो ट्रेन का 6 अरब रुपया नहीं दे रहा, किस्तें दे रहा है, उधर तो जारी बात है उसने भी टैक्सों में से देनी है, उसने तो लोगों से छीनने तो नहीं।
वो रिलीफ दे जाते, जाते जाते कम से कम 2 साल की किस्तें ही अपनी दे जाते। उसने कुछ तो बेचारे ने करना ही है। कोई समझदार होगा वो तो कभी भी नहीं बोलेगा जी इमरान खान बुरा है। उसका दिल तो नहीं करता, ना तो उसके फ्लैट्स हैं, ना उसका मनी लॉन्ड्रिंग में, ना उसका पनामा में नाम है। इनके हैं, अगर नहीं है तो आए सामने, आए पाकिस्तान वापस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहते हैं, मरियम साहिबा यहाँ कुछ देर बाद आ रही हैं, ये मरियम साहिबा का जलसा हो रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पे शेर जो है ना इंशाल्लाह ताला फतह ही होगा, शेर जीतेगा। हाँ, आएगा। मरियम साहिबा के बारे में क्या कहते हैं? मरियम मियाँ साहब ने यहाँ कहा था कि मैं 2 दफ़ा वज़ीराबाद आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। मरियम साहिबा आ रही हैं, तो इनके बारे में क्या कहते हैं? जी वो आएंगी इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगी। क्या लेने आएंगी? वो इन लोगों को बताने आएंगी कि मैं आपके साथ हूँ और ये अवाम भी उनके साथ। मियाँ साहब किसके साथ हैं? कौन से मियाँ साहब? मियाँ ये नवाज शरीफ साहब। जी वो भी हमारे साथ ही हैं। तो वो पाकिस्तान आए ना, पाकिस्तान आके हमें पता चले कि मियाँ साहब के साथ। पाकिस्तान में कैसे आए जब जहाँ पे हो ही पाकिस्तान को जरगमाल बनाओ, ठीक है, पाकिस्तान को जरगमाल बना के रखा गया तो है। फिर बेटी को क्यों आगे लेके आए? ज़ाहिर है कि बंदे पे जो एक बंदे को बार बार केस बना रहे हैं, बार बार उसको टॉर्चर कर रहे बेटी को आगे कर हैं जी, टॉर्चर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बंदा तो घर से उठेगा ना। घर में जब मसला बनेगा घर का कोई ना कोई फर्द तो आगे आएगा कि हमारे को कोई तवज्जो के लिए आएगा। इसका मतलब है कि मियाँ साहब केसों की वजह से बाहर गए हैं, बीमारी की वजह से। झूठ नहीं, केसों की नहीं, आपकी झूठ बात की वजह का- से, आपकी झूठ बात की का वजह मतलब तो यही से, है। सिर्फ झूठ की वजह से कि झूठे केस बनाए जा रहे हैं। बीमारी नहीं है कोई। बीमारी भी है उनको, बीमारी है जहाँ से मेडिकल करवा के गए हैं, सारे जजों ने टेस्ट रिपोर्टें चेक की हैं। वैसे थोड़ी है कि वो अपने एरोप्लेन में चले गए हैं, अपने एरोप्लेन में नहीं गए, वो तो गवर्नमेंट थे। 4 हफ्ते का टाइम लेके गए। जी 4 हफ्ते का टाइम ले गए हैं, उधर से वो नहीं, उनको अभी फ्री हुए या उनको उनकी तबीयत नहीं बेहतर हुई, अभी तक नहीं आ सके। अभी मियाँ साहब गुजरावाल जलसे में खिताब करते हैं, लाहौर जलसे में खिताब करते हैं, कराची जलसे में जी, खिताब जी, करते हैं, बिल्कुल। तब उनकी तबीयत ठीक है। वो अपने वर्कों को, उनकी वाइफ मरी है, फोत हुई है, इस दुनिया से गई है, उनकी- सारे मामले देखिए जी, वो ये हिम्मत नहीं आ रहे, आपने खुद ही हिम्मत नहीं आ रहे आपने खुद ही वो अभी भी वो बीमार है, मगर अपने वर्करों को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपने खुद ही बात कर दी है कि जिंदा उनकी दिली है। वाइफ मरी है, उनकी बेगम मरी है, हाँ जी। वो पाकिस्तान में नहीं आए। आप जिस बड़ी तकलीफ में हो, अपने पे बात ला के जी, जी, सोचिए, जिस बड़ी तकलीफ में हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, भाईजान, आपकी जब वफ़ात तक होती है, जब आप तक आते हैं वापस। जमहूरियत मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं होगी तब तक इस मुल्क का कुछ भी नहीं इस होगा। हवाले से बात करते हैं यार। ओके हो गया, ओके ठीक है।